बदमाश नेवला। जंगल में सांप और नेवले के बीच में लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई में वो दोनों घायल हो जाते हैं। सांप नेवले से डरकर पीछे हट जाता है। नेवला भी अपने घर आकर खुद से मलहम बनाकर उसे अपने जख्म पर लगाने लगता है। उसे ऐसे करते बंदर देख लेता है और वो ये देखकर चकित होकर अपने आप से कहता है, अरे ये नेवला तो मलहम भी बनाना जानता है। अच्छा है, अब जब भी हमें चोट लगेगी तो इसी नेवले के पास आया करेंगे। ऐसा सोचकर बंदर ये बात बाकी के जानवरों में फैला देता है। पर नेवला तो इसमें भी शरारत करने का सोचता है। ऐसे में एक दिन तालाब के किनारे सूअर जख्मी पड़ा हुआ था। तब नेवला सूअर के पास जाता है और कहता है, अरे सूअर, तुम्हें कितनी चोट लगी है? रुको, मेरे पास एक मलहम है जिसे लगाते ही तुम्हें आराम मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नेवले भाई, सच में बहुत आराम मिल रहा है। सूअर के मलहम लगाने के बाद ही कुछ पलों में उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगता है। हाय रे, आग आग, अरे नेवले, क्या मलहम लगा दिया, मेरा दर्द और बढ़ गया। हाय हाय हाय। सूअर दर्द में चिल्ला रहा था और बदमाश नेवला उस पे हंस रहा था। दरअसल बदमाश नेवले ने उस मलहम में नींबू, नमक और काली मिर्च डाल दी थी, जिसे लगाते ही आग सी लगने लगी। अब ये उसका हमेशा का हो गया था। किसी भी जख्मी जानवर के पास जाता और उन्हें अपना मलहम देता था, और जब वो उसे लगाने के बाद चिल्लाते हुए वहाँ से भागते तो वो हंसता और मजे लेता। एक बार उसने खरगोश के साथ भी ऐसा ही किया। खरगोश ने सोचा, इस नेवले के मलहम से मेरा जख्म और भी बढ़ गया। ये हमें दर्द देता है और इसके मजे लेता है। एक दिन मैं इसे भी ऐसा दर्द दूंगा कि उसे इसकी नानी याद आ जाएगी। खरगोश नेवले को सबक सिखाने की ठान लेता है। वो एक प्लान बनाता है। उसके लिए उसने 2 टोकरियां ली, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली टोकरी के नीचे उसने तारकोल लगा दिया और उन दोनों टोकरियों को लेकर खरगोश नेवले के पास जाता है और कहता है, नेवले नेवले, चलो हम इस पहाड़ पर चलते हैं। सुना है वहाँ बहुत सारे मीठे आम पड़े हैं। अब तो आम का मौसम भी चल रहा है। आज हम टोकरियां भरकर मीठे आम लाते हैं। मीठे आम खाकर खूब मजा आएगा। मीठे आम की बात सुनते ही नेवले के मुंह में पानी आ गया। नेवले ने झट से हाँ भर दी और बड़ी वाली टोकरी उठा ली। ज्यादा आम लेने के चक्कर में तब खरगोश ने मन में सोचा, मुझे पता था कि नेवले तू बड़ी टोकरी ही उठाएगा। अब मजा आएगा जब तू दर्द से तड़पेगा। नेवले और खरगोश दोनों पहाड़ पर जाते हैं। मीठे मीठे रसीले आम तोड़कर उन दोनों को बहुत मजा आता है। अब वो दोनों आम टोकरी में भरकर नीचे आने की तैयारी करते हैं। नेवले की टोकरी आम से भारी हो गई। तब खरगोश कहता है, देखा कितने मीठे आम हैं नेवले भाई। अरे पर तुम्हारी टोकरी तो भारी हो गई है। शायद थोड़ी देर उसे नीचे रख दो। कुछ आम खा लो तो टोकरी भी हल्की हो जाएगी। नेवला खरगोश जैसा कहता है वैसा ही करता है। अपनी टोकरी को नीचे रख देता है, पर जैसे ही वो नीचे रखता है, नीचे लगे तारकोल की वजह से टोकरी चिपक जाती है। थोड़ी देर बाद नेवला अपने आम खाकर टोकरी उठाने की कोशिश करता है, पर टोकरी उससे उठती ही नहीं। तब वो खरगोश से कहता है, अरे खरगोश, देखो ना मेरी टोकरी मुझसे उठाई ही नहीं जा रही। अरे नेवले, थोड़ी ताकत लगाओ, भारी टोकरी है, उठ ही जाएगी। और हाँ, शाम हो रही है, हमें घर भी तो जाना है, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। देखना तुम आम की टोकरी उठा ही लोगे। नेवला आम की टोकरी उठाने में पूरी ताकत की कोशिश करता है, जिससे उसके पंजे छिल जाते हैं। वो घायल हो जाता है। उसे टोकरी उठाने में अब बहुत कठिनाई लगने लगी थी और ऊपर से उसके पैर भी जख्मी हो चुके थे। खरगोश नेवले को मलहम देते हुए कहता है, अरे अरे नेवले, तुम्हें तो चोट आ गई। अच्छा होगा कि तुम ये मलहम लगा लो, आराम मिलेगा तुम्हें। नेवला उस मलहम को अपने पंजों पर लगा लेता है और जैसे ही वो मलहम लगाता है वैसे ही वो दर्द से बेहाल हो जाता है। दर्द से तड़पने लगता है और उसे सब समझ आ जाता है कि ये खरगोश की ही चाल थी। दर्द से तड़पते हुए नेवले को देखकर खरगोश कहता है, अब तुम्हें समझ आएगा कि तुम सारे जानवरों के साथ जो मजाक कर रहे थे वो उन्हें कितनी तकलीफ देता है। नेवले को अपनी गलती का एहसास होता है और आज के बाद फिर वो कभी किसी को झूठा मलहम नहीं देता, बल्कि असली मलहम देकर जानवरों की मदद करता है।